मोतीलाल प्रसाद जी मौजूद हैं हमारे साथ। रीगा से विधायक हैं और बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री के तौर पे भी सेवाएं दे रहे हैं। लास्ट जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है उसमें मोतीलाल प्रसाद की एंट्री होती है और धमाकेदार एंट्री होती है। क्या उसका बाजार भी गर्म है कि इस बार एनडीए बीजेपी के कोटे में रीगा विधानसभा सीट जा रहा है और एक बार पार्टी ने फिर से मोतीलाल प्रसाद के नाम पर विचार किया है और एक बार फिर से दाव लगाने के लिए पार्टी बीजेपी तैयार है। खुद हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं और रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद जी। सर, 5 सालों का वक्त गुजरा, अपने कामकाज से खुश हैं आप? बिल्कुल, मैं अपने कामकाज से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तभी तो फिर अगले बारे भी तैयारी चल रही। वो काम ऐसे कौन से रह गए सर जो आपको भी लगता है कि शायद छूट गया, रह गया, कसक है मन में, इस बार मौका मिला तो शायद पूरा करना चाहेंगे? सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा सका, इस बात का मलाल है। लेकिन अगले सत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर खुले, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो कैबिनेट में भी जो पास हुई है चीजें हर एक प्रखंड में, कॉलेज और तमाम चीजों हाँ, को, ये उसी से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, मैं ऐसे भी प्रयास करता था कि मेरे विधानसभा में एक कम से कम डिग्री कॉलेज खुले, लेकिन नहीं खुल पाया। लेकिन अब आगे का जो समय आने वाला है उसमें निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज खुलेगी। सीतामढ़ी जिले की जब भी बात होती है तो रीगा विधानसभा की बात होती है और रीगा की जब भी बात होती है तो रीगा के शुगर मिल की बात होती है। प्रधानमंत्री की रैली होती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं यहाँ के शुगर मिल के बारे में और चाय पी के जाने की बातें करते हैं। किसानों से भी हम मिले, हजारों किसानों से मिले। मोतीलाल प्रसाद जी कहते हैं किसानों का मामला शॉर्ट आउट हो गया है, मिल सुचारू रूप से चालू भी है, लेकिन विपक्ष के लोग हमलावर हैं शुगर मिल को लेकर भी। अभी भी राजनीति चल रही है सर। अब मिल है तो स्वाभाविक है कि श्रमिक है, किसान है, तो कुछ ना कुछ इशू तो रहता ही है। तो स्थानीय छोटे छोटे इशुओं को लेकर कुछ चलते रहते हैं। तो मिल प्रबंधन और श्रमिक के बीच का मामला होता है, वो तो इस समाधान भी होता रहता है, उसका निराकरण भी होता रहता है और समस्याएं आती भी रहती है। सर, चूंकि आप पिछली बार जब जीत के आए तो विधायक आप थे, अभी आप चुनाव में जा रहे हैं तो मंत्री के तौर पे जा रहे हैं, कितना दबाव महसूस कर पा रहे हैं? स्वाभाविक है, विधायक का एक दायरा है, मंत्री का बड़ा दायरा है। तो बड़ी अपेक्षा लोगों की होती है और जो स्वाभाविक भी है। मैं जनता के उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा आगामी दिनों में। महिलाओं को लेकर पूरे राज्य में राजनीति हो रही है। महिलाओं के वास्ते माई बहन मान योजना की बात होती है, कैबिनेट में 10,000 रुपए की बात होती है और तमाम चीजों पर महिलाएं एपी सेंटर में हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हुई? बिल्कुल, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है महिला उद्यमी योजना, और उसमें जो योजनाएं लॉन्चिंग हुई है उससे समाज में महिलाओं के बीच बहुत खुशी का माहौल है। बहुत महिला रोमांचित है, खुशी से एकदम प्रसन्न है और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल भी मिलेगा, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। महिलाएं सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और फिर पूरा राज्य और देश सशक्त होगा। बिल्कुल। रीगा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। रीगा विधानसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और रीगा विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड हैं, रीगा, बैरगनिया और सुप्पी, और शायद इन तीनों प्रखंडों का हमने लगातार वहां पे दौरा भी किया। सर, कुछ तोहमत भी है, बैरगनिया इलाके से भी मैं गुजरा, रोड की बात तो होती है और हमने देखा भी हर जगह बना भी है, वो इलाका थोड़ा सा पीछे रह गया बुनियादी चीजों में। नहीं, आप कुछ सड़कों को ध्यान में रखकर बोल रहे होंगे। तो 2-3 सड़कें हैं जिसका मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मरम्मत तो चुनाव भी चलता रहेगा तभी होगा, मरम्मत होगा बहुत जल्दी, उस पर काम शुरू होंगे। चूँकि वो योजना स्वीकृत है, ठेकेदार के कमी के कारण या शिथिलता के कारण वो काम नहीं हो पाया। जैसे बेल से नंदवाड़ा, वो सड़कें बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले टेंडर हुआ लेकिन वो काम लेट से शुरू किया
बीच में बरसात आ गई, फिर नए सिरे से वो शुरू करेगा। क्या इस मिथक को तोड़ेंगे मोतीलाल प्रसाद साहब? लोकसभा चुनावों से पहले रामलला का शुभारंभ होता है और अयोध्या से बीजेपी शिकस्त खा जाती है। इस बार सीतामढ़ी से मां जानकी के मंदिर का बड़े भव्य पैमाने पे प्रोग्राम होता है। देश के गृह मंत्री शिरकत करते हैं। उसके जस्ट बाद बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं। यहाँ भी असर होगा क्या? वो घटना स्थानीय कारणों से है, यहाँ वैसा कोई कारण नहीं है। यहाँ समग्रता में सब चीज़ों का निराकरण हुआ है और सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम सब लोग एकजुट हैं, कोई भीतरघात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हम आठों के आठों सीटें शानदार तरीके से जीतेंगे। सर, आपके खिलाफ विपक्ष में चेहरा नहीं बन पा रहा है। विपक्ष के किस कोटे में ये सीट जाएगी रीगा, इस बात पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मैं तो अपने ही कामों में और बातों में लगा रहता हूँ, तो मुझे इतना चैन कहाँ है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जो भी आएगा विपक्ष का कोई ना कोई तो आएगा ही, जो आएगा उससे हो जाएगा, दो चार हाथ हो जाएगा। मोतीलाल प्रसाद जी बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री हनक धमक चमक बरकरार है। हाउस में हमने देखा ध्यानाकर्षण हो, जीरो आर हो या तारांकित सवाल हो, क्षेत्र के जो सवाल हैं सदन में गूंजते रहे आम लोगों के वास्ते। और इस बार भी मोतीलाल प्रसाद जी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है इनके नाम पर दाव लगाने के लिए। और रीगा विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन फिर से शायद ओथ लेते हुए राजभवन में मोतीलाल प्रसाद जी दिख जाए। बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। मुस्कुराहट बहुत कुछ कहता है आपका। कब बहुत कम मौके पे मुस्कुराते हैं आप। नहीं, आपने अंतिम शब्द बोला इसलिए दिल को छू गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।